हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने संधि शुरू किया था और हमने यहाँ स्वर संधि के दो भेद पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और आगे पढ़ते हैं स्वर संधि को। तो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में यहाँ पर आपको स्वर संधि के भेद बताए थे, जिसमें आपका दीर्घ संधि और जो आपका गुण संधि है ये हम कर चुके हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर आ जाता है, उसे आप दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो वो हमेशा आ हो जाता है, और इसके बाद ए या ई के बाद ई आए तो वो आपका ई हो जाता है। ओ या ऊ के बाद ऊ आए तो वो आपका बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये आपका दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था। कल की क्लास में हमने आपको गुण संधि के में बताया था कि गुण संधि में आपका यदि अ या आ के बाद ए या ए आए, ओ या ऊ आए या री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। हमने सभी उदाहरणों से आपको एक एक करके समझाया था, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए थे होमवर्क, और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने ये होमवर्क किए होंगे। तो कुछ यहाँ पर आपको होमवर्क मैंने दिए थे, तो चलिए मुझे बताएंगे जिन्होंने ये किया है। चलिए, तो यहाँ हमने कुछ आपको तो शुभ धन इच्छा, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शुभ धन इच्छा, इसमें कौन सी संधि है और किस तरह से आपने इसकी संधि की, आप बताएंगे। नहीं किया है तो हम फिर बताएंगे। चलिए, शुभ धन इच्छा। दूसरा है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। महाधन इंद्र। तो देखिए इसकी संधि क्या होती है। चलिए अपने आंसर को आप चेक करेंगे। शुभ धन इच्छा की संधि यहाँ पर, तो अ और ए के मेल से आपका ए बनेगा, तो इसकी संधि हो जाएगी शुभेच्छा, इस तरह से। ठीक है। परम धन ईश्वर में देखो मौ धन ई आपका ए हो जाएगा, तो इसकी संधि हो जाती है परमेश्वर। अपने आंसर को चेक कीजिएगा। महाधन इंद्र, तो आ और ए के मेल से ए बनता है, तो इसका हो जाएगा महेंद्र, या फिर आप इस तरह से महेंद्र लिखेंगे। कमलाधन ईश्वर, कमलेश्वर। ठीक है, क्योंकि आ और ई के मेल से ए हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका कमलेश्वर। हित धन उपदेश, तो हिते हिते प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए तो के बाद अब ओ आया है, ओ आया है, तो ओ हो जाएगा हितो, सॉरी इसको आप तो में है तो हितो, हितोपदेश। ठीक है। और समुद्र धन उर्मी, समुद्र अ के बाद उ आया है, अ के बाद उ आया है, तो इसका बताएंगे आप। क्या लिखा आपने? समुद्र धन उर्मी, तो इसका हो जाएगा समु, और द्रव में आपका ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा समुद्रो उर्मी। ठीक है, तो ये इसके संधि हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको ग्रह कार्य दिया था,
और अपने आप आंसर चेक करेंगे कि आपके आंसर ठीक हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी संधि है ग, अब आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आज की क्लास में आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे। आइए, वृद्धि संधि क्या होती है इसको लिख लें। यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, और ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है। तो अब वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि को भी हम चलिए नोट में लिखेंगे। ग वृद्धि वृद्धि संधि, हेडिंग डालें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है कि यदि अ या आ के बाद क्या आए, ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। इसी बात को आप और डिटेल में क्या लिख सकते हैं कि अ के बाद यदि ए आए या फिर अ के बाद आई आए, आ के बाद ए आए या फिर आ के बाद फिर से आई आए, हमेशा आई हो जाता है, हमेशा ही आई होगा। सब केस में आपको आई ही मिलेगा। ठीक है, उस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा क्या कहा यहाँ पर कि यदि अ या आ के बाद दो चीजें हैं, में दो चीजें हैं, इसको क ना लिख करके हम 1 2 करें, ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड। दूसरा, अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए, ऑब्लिक करेंगे या के लिए, औ आए तो हमेशा ही ये आपका औ बनाता है। बहुत सिंपल ही इसको आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब है कि अ के बाद यदि ओ आए या फिर अ के बाद औ आए या फिर आ जाए पहले और फिर आपका ओ आए या फिर आ के बाद भी आपका औ आए, हमेशा यहाँ आपका औ ही आएगा। तो अब आप पहचान जाएंगे, औ की मात्रा आपको बीच में दिखे तो वृद्धि संधि, आई की मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि। तो शब्दों को पहचानने में भी आप फिर सेकंड नहीं लगेंगे आपको। ठीक है ना, तो इसको आप लिखिएगा और इसे आप इस तरह से लिखें। तो इन नियमों को लिखिएगा। ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो आई हो जाता है। ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। लेट्स सपोज लोक धन ऐषणा, इसकी संधि क्या है? तो संधि करने के लिए प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण अंतिम वर्ण द्वितीय के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। और यहाँ स्वर संधि है तो हमें स्वर जोड़ना है। क में अ का स्वर जुड़ा है और इसमें ए आ रहा है। और आपने क्या पढ़ा, अ धन ए आपका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब आपको क पर आई की मात्रा लगानी है। तो यानी कि अब आगे और पीछे के वर्णों में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लो कै क्षणा, बस ये इसकी संधि हो गई। दूसरा उदाहरण, तथा धन एव,
तो तथा में आ है और इसमें ए है। आ और ए का मेल क्या बनाता है? आपका आई बनाता है फिर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? त। अब थ में आपका आई की मात्रा लगेगी, तथैव। ठीक है, तो ये इसकी संधि हो गई। थर्ड देखिए, राजधन ऐश्वर्य। राजधन ऐश्वर्य। राजधन ऐश्वर्य। तो देखेंगे ज में अ का स्वर है और यहाँ पर आपका आई आ रहा है, तो फिर से इन दोनों के मेल से भी आई हो जाता है, तो इसका संधि हो जाएगा रा, इसमें आई की मात्रा जई, श्वर्य, राजेश्वर्य। ठीक है, चौथा उदाहरण आप यहीं पर लिख लें। माता धन, माता धन ऐश्वर्य। तो क्या हो जाएगा? देखो आ के बाद आपका क्या आ गया है? आई आया है, तो फिर से आई हो जाएगा, तो हो जाएगा माँ तई श्वर्य। ठीक है, माँ तई श्वर्य। तो ये आपका इसके उदाहरण हो गए। तो यहाँ आपने अ और ए का मेल, आ और ए मिलाने से आई बना, और फिर से आपका आई मिलने से आई हो गया, आ और ए के मेल से भी आई बन गया। ठीक है, तो अब साथ में यहाँ नेक्स्ट उदाहरणों के साथ को भी देखते हैं। यहाँ पहला उदाहरण जैसे आपके पास है, जलधन औघ। इन दोनों की संधि से जल में अ है और यहाँ पर आपका ओ है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के मेल से औ हो जाता है, ये आपने पढ़ा, और ये औ की मात्रा लगेगी आपके ल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी संधि? ज लो। नेक्स्ट देखिए इसमें, महाधन औषधि। महाधन औषधि। तो इसमें आ है और इसमें ओ है, आ और ओ का मेल अव, तो क्या हो गया है? महोषधि। महौषधि। थर्ड देखिएगा, वन धन औषध। तो क्या हो जाएगा? अ और औ के मेल से फिर से औ बनेगा, तो ये हो जाएगा वनौषधि। वनौषध। ठीक है, चौथा है
राजा, धन, औदार्य। तो देखें आ और जा, औ का मेल फिर से आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो अब तो ये आप समझ ही गए होंगे, राजौ दार्य। तो इस तरह से आप देखिए, अ और ओ का मेल औ बनाता है, आ और ओ का मेल भी औ बनाया, अ धन औ आपका यहाँ औ हो गया, और आ यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर फिर से आपका औ है, ये भी आपका औ बनाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लिखें। अब शब्दों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कभी आपको शब्द दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, लो कई शरणा, आई की मात्रा आई है, तथाव इसमें आई की मात्रा, राजई इसमें आई, मातई इसमें आई की मात्रा, जलौघ इसमें औ की मात्रा, हव की मात्रा औ, सभी में देखो आई और औ की मात्रा। जहां आपको बीच वाले शब्दों में, वर्णों में, बीच के वर्णों में आपको यदि ए आई और औ की मात्रा दिखे तो उसे देखते ही आप पहचान जाएंगे कि आपकी वृद्धि संधि है, क्योंकि आप जानते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संधि में आपने क्या पढ़ा कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, और यदि ओ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। और इसको हमने यहाँ डिटेल में क्या लिखा कि अ धन ए आई, अ धन आई आपका आई, आ धन ए आई, आ धन आई भी आई होता है। ऐसे ही अ धन ओ औ, अ धन औ औ, आ धन ओ औ, आ धन औ औ। तो ये जो है आपका डिटेल में हमने यहाँ पर, और साथ में सभी उदाहरण आपको बता दिए हैं कि अ और ए किस प्रकार से आपका आई बनाता है, आ और ए कैसे आई बनाता है, सभी उदाहरण लिखे हुए हैं। इसे नोट डाउन करते हुए हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। साथ में मैं आपको कुछ यहाँ इसी वृद्धि संधि पर संबंधित आपके कुछ गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दूंगी, तो उनको भी आप करेंगे। चलिए साथ ही अब कुछ प्रश्न आप करेंगे। तो जैसे आपका पहला है, हित धन ऐसे। दूसरा उदाहरण है, सदा धन एव। देव धन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य। परम धन औज। ओज परम धन, परम धन ओजस्वी। वीर धन, वीर धन औदार्य। महाधन औदार्य। चलिए
पहला है आपका हित धन ऐसी। तो अब आप देखिए, हित में आपका कौन सा क्या है, अ है, और इसमें ए है। अ और ए के मेल से हमने क्या कहा था अभी, अ धन ए आपका क्या बनाता है, आई बनाता है। ये आई किसकी लगेगी, तो पर लगेगी। तो बस इसका जो संधि है वो क्या हो जाएगी, उत्तर हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उत्तर 1 2 करके लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा हि तई ची, इसका उत्तर हो जाएगा हितैषी, ठीक है। दूसरा देखिए, सदा में आपका आ का स्वर है और यहाँ ए है, तो आ धन ए आपका फिर से आई बनाते हैं और ये आई की मात्रा लगेगी दो में, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, स द व, ठीक है। इन दोनों पर आपने संधि करनी है, दो वर्णों के बीच जो है संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देव धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर वो इसमें अ है और इसमें आई है। अ और आई का मेल भी आपका आई बनता है और ये आई लगेगा कहाँ पर, वो में। तो क्या हो जाएगी तीसरे की, दे दे देवैश्वर्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका महा में आ है और यहाँ पर आई है। अब आ और आई का मेल फिर से आई और ये किसमें, ह में लगेगी, तो इसकी संधि हो जाएगी मह महेश्वर्य। और अब देखिए आप शब्दों को पहचानिए, शब्दों को भी पहचानिए। त में आई की मात्रा, द में आई की मात्रा, व में आई की मात्रा, ह में आई की मात्रा, तो बस शब्दों को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका परम धन औज। परम का अंतिम वर्ण म है और इसका ओ है। दोनों के मेल से क्या बनने वाला है, दोनों के मेल से यहाँ पर देखो इसमें अ है, इस अ और ओ के मेल से बनेगा औ और ये औ की मात्रा लगेगी किस पर, म पर। तो प र मौ ज पर मौज, ठीक है। नेक्स्ट फिर परम धन ओजस्वी, तो फिर से अ और औ ओ का तो औ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, पर मोजस्वी, ओके। फिर नेक्स्ट आपका वीर में अ है, इसमें औ है और फिर से ये औ हो जाता है और वो लगेगा आपका र पर, तो क्या हो जाएगा, वीर, तो वीरऊ, क्योंकि औ होना है, वीरऊ दार्य, वीरऊ दार्य, और अंतिम यहाँ पर आप देखिए इसमें आ है और इसमें औ है, तो फिर से आ धन औ, तो ये भी आपका औ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आठवां क्या हो जाएगा, म हौ दार्य, ठीक है। चलिए, तो इन सभी को आप लिख लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी वृद्धि संधि भी आज कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने वृद्धि संधि को कंप्लीट कर लिया है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो हमेशा आई हो जाता है। ओ या औ आए, ओ या आए के बाद तो वो आपका औ हो जाता है। और इस पर हमने उदाहरण भी किए, साथ में आपके यहाँ पास कुछ अभ्यास जो आपके संधि थे उनको भी हमने किया है। आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।